हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भैया आई होप आज आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो ज्योग्राफी। लेकिन जैसा कि मैं बोलता हूं, आराम करने का समय नहीं है भैया, क्योंकि आज है 28 और जो नेक्स्ट बिग एग्जाम है हमारा 4 मार्च को, वो है हमारा फिजिक्स। ये उन बच्चों के लिए है जिनका बीच में सेकेंड लैंग्वेज का एग्जाम नहीं है। तो उनका क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए? आज का हाफ डे, 29th, 1st, 2nd, 3rd, अच्छा गैप मिला आपको 4.5 days। इसे हम कैसे यूटिलाइज करें, तो उसी का मैं एक मास्टर प्लान लेके आया हूं। देखिए, अगर कोई शेड्यूल है आपके पास तो प्लीज उसी को फॉलो करो। इसको फॉलो नहीं करना, या आपके पेरेंट गाइड कर रहे हैं या आपके टीचर गाइड कर रहे हैं, उसी को फॉलो करो, इसको नहीं फॉलो करो। बट नहीं है तो ये फॉलो कर लो। देखिए, प्लानिंग करने से पहले भैया सबसे पहले हमें सिलेबस और पैटर्न पता रहना चाहिए। तो क्या कर रहे हैं हम लोग पूरे सिलेबस को कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे पहला पार्ट लेंगे हम लोग फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, मशीन। ये आपका पहला पार्ट हो गया, मान लेते हैं ए। दूसरे पार्ट में मैं लाइट पूरा को ले रहा हूं, ठीक है, ये हमारा बी है। मतलब लाइट में रिफ्रैक्शन एट प्लेन सर्फेसेस, रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस, स्पेक्ट्रम। तीसरा आपका है साउंड, ठीक है, सी। चौथा पोर्शन है आपका करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है, इसे मैं डी ले रहा हूं। नेक्स्ट आपका है कैलोरीमेट्री, इसे मैं ई ले रहा हूं। और लास्ट में है आपका रेडियो एक्टिविटी, इसे आप ले लो एफ। तो पूरे सिलेबस को मैंने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब समझना ये हमें क्वेश्चन पेपर पैटर्न की भैया मैक्सिमम मार्क्स कहां से आता है। तो भैया मैक्सिमम जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं यहां पे सर्कल कर दे रहा हूं भैया, लाइट। लगभग 25 नंबर का सवाल यहां से आता है पूरे पेपर में, समझ रहे हो। 25 नंबर इज ह्यूज परसेंटेज। उसके बाद जो बड़ा ही इजी चैप्टर है जहां मार्क्स स्कोर हो सकता है, रेडियो एक्टिविटी, साउंड। ये तीन तो बड़े ही इजी टॉपिक है जहां से आप नंबर उठा पाओगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया भैया कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है लाइट, मैक्सिमम आएगा। उसके बाद अगर सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और मशीन। यहां से भी लगभग आपका 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, लगभग 20 से 25 नंबर के सवाल यहां से भी आएंगे। देखो, तो हाफ ऑफ द पेपर यहां से आ रहा है। आपका पैटर्न आपको पता होना चाहिए। मतलब लगभग 45, मतलब 40 to 50 मार्क्स तो ये पोर्शन से आपसे पूछा जाएगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इस बेसिस पे हमारा प्लानिंग होगा भैया। देखो, अच्छा, पैटर्न, कुछ चीजें को इंपॉर्टेंट रखना इस बार, कुछ चीजों को ध्यान रखना कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहा है इस बार। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आ रहा है, बढ़िया से प्रैक्टिस करना है हमें। न्यूमेरिकल्स तो हर समय ही रहता है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स देखो, आई थिंक राउंड अबाउट पूरा पेपर में 20 से 30, इसके बीच में 20 to 30 नंबर का न्यूमेरिकल्स आता है। वो भी अगर आप सेक्शन ए की बात करो तो सेक्शन ए में आपका 6 से 8 नंबर का, उससे ज्यादा नहीं देगा, मान लेते 8। और सेक्शन बी में आपका 20 से 25 नंबर का न्यूमेरिकल आएगा। तो ये पैटर्न है। लेकिन डायग्राम बेस्ड ऑफ लेट मैं देख रहा हूं बहुत आता है। अब रोट लर्निंग नहीं देंगे आपको, डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछते, बहुत कम पूछते हैं। अब क्या करेंगे, डायग्राम देते हैं, उस पे सवाल पूछते हैं।
और लाइट में तो डायग्राम भरा पड़ा है भाई, लाइट में डायग्राम भरा हुआ है, यहां से मैक्सिमम डायग्राम्स है, सब कर लो। आज का दिन जो है आपका, जो हाफ डे बचा है भाई, आई थिंक बहुत सीरियस लो, इस प्लानिंग को बहुत सीरियस आपको लेना पड़ेगा। आज का दिन जो बचा है 28, मैं एक एक करके हर एक दिन का आपको शेड्यूल बनाऊंगा, ठीक है। अच्छा एक चीज रख लेना अपने पास, सिलेबस, क्योंकि तो बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, प्लस स्पेसिमेन पेपर। स्पेसिमेन पेपर मैंने पहले सॉल्व कर लिया है, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, स्पेसिमेन पेपर प्लेलिस्ट, और क्वेश्चन पेपर ऑफ डिफरेंट स्कूल, ये अगर रहे तो बढ़िया है, नहीं होगा तो मैंने एक ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, मैथमेटिकली पॉसिबल क्लास 10 करके, वहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस पेपर दिए हैं कुछ डिफरेंट स्कूल के, वो आप वहां से लिख सकते हो। और भी मैं डालने वाला हूं, एक 2-3 दिन में मैं और भी डालूंगा, जो भी मुझे मिलेगा मैं वहां पे डालता रहूंगा, तो वो आप गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। अब आइए 28, तो भैया 28 जो है, मेरा मानना है कि पूरा का पूरा लाइट, टाइमिंग भी मैं बता रहा हूं, किस चैप्टर को हम चुनेंगे पहले बता दे रहे हैं। मैं चुन रहा हूं लाइट, मैं चुन रहा हूं रेडियो एक्टिविटी, मैं चुन रहा हूं साउंड, ये 3 टॉपिक मैं चुन रहा हूं। इस दिन मैं यही करूंगा। कैसे कैसे देखो ध्यान से भैया, 5-6 बजे तो लेटेस्ट बैठ जाओ, माना थोड़ा गैप है, सीरियस लो, ठीक है, मटर गश्ती मत करना, ये तो मुश्किल हो जाएगा। तो लाइट मेरा मानना है कि आप बैठ जाओ, मैक्सिमम 6 से 8 लाइट करो, आधा घंटा 1 घंटा रेस्ट करो, उसके बाद 10 से 12 यू गो थ्रू रेडियो एक्टिविटी एंड साउंड, ये 3 टॉपिक आप करो पहले। रेडियो एक्टिविटी बड़ा ही छोटा सा टॉपिक है, और इससे लगभग आपका मैं देख रहा हूं 10 नंबर का तो सवाल बनता ही बनता है। तो ये एक टॉपिक से अगर 10 नंबर का आ रहा, समझ लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक है ये तो। और जब साउंड की मैं बात करता हूं तो लगभग 10-11 नंबर का यहां से भी आ रहा है, 10 to 11। तो देख लो 10, 20, 30, 40, 45 मार्क्स की चीजों को आप आज टच करोगे, अगर टाइम मिले तो। मतलब मुश्किल है बट अगर टाइम मिले तो एक क्वेश्चन पेपर देख लो, कोई भी एक स्कूल का उठाओ स्पेसिमेन। मैंने ये बहुत सारे पब्लिशिंग हाउस है जो स्पेसिमेन पेपर अपना पब्लिश करते हैं, मैं वो फॉलो नहीं करता हूँ, सिलेबस गलत होता है, क्वेश्चन स्टैंडर्ड नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टफ कर देंगे या बहुत ज़्यादा इजी कर देंगे, स्टैंडर्ड नहीं होता है। बट व्हेन यू गेट क्वेश्चन पेपर्स ऑफ डिफरेंट स्कूल, व्हाट हैपेंस, व्हाट आई बिलीव कि यू गेट द थॉट प्रोसेस ऑफ डिफरेंट टीचर्स, वो क्या सोच रहे हैं, किस टाइप का क्वेश्चन सोच रहे हैं, वो बढ़िया होता है यार, ठीक है। तो उस पे जाओ, ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, वहां से डाउनलोड कर लो पेपर, ठीक है। एक क्वेश्चन पेपर देख लो अगर मौका मिले तो। ये तो हो गया 28 का। अब आइए आप 29, 29, ठीक है। 29 को हम MCQ का सेशन भी करेंगे और क्वेश्चंस अब आते रहेंगे, वीडियोस बहुत सारे आएंगे, ठीक है। 29 को क्या करो आप, सुबह उठ जाओ भैया, 8 बजे तो उड़ जाना चाहिए आपको। 8 से 3 घंटे का सेशन ले रहा हूँ। 3 घंटे का सेशन का ये मतलब नहीं है कि आप 3 घंटा रिगरसली पढ़ रहे हो, आप 1 घंटे के बाद 10 मिनट गैप ले लिए, थोड़ा एक्सरसाइज कर लिया, ठीक है, कुछ 15 मिनट का गैप ले लिया, या 3 घंटे के बीच में एक आधा घंटा का गैप बना लिया, तो 8 से 11 बैठ जाओ, ठीक है। उसके बाद मैं आपको आधा घंटा 1 घंटा का रेस्ट दे रहा हूँ, 12 से 3, फिर से 5 से 8, 9 से 12, ये 4 ब्लॉक बना लो आप। अब आते हैं आपका कि भैया 8 से 11 क्या करना है। अब यहां से आप आई थिंक ए जो है आपका फोर्स वर्क एनर्जी पावर मशीन, उसको आपको पढ़ना है अच्छे से, 1-1 घंटा, 3 चैप्टर। इसमें न्यूमेरिकल्स है, इसमें डायग्राम बेस्ड है, तो अच्छे से करना। अच्छा न्यूमेरिकल्स ना, आप कितने बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से, भैया पूरा नहीं छोड़ सकते न्यूमेरिकल्स को, बच्चों के साथ न्यूमेरिकल छोड़ देंगे तो क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। कम से कम भैया इन 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो,
बढ़िया रहेगा। न्यूमेरिकल्स अच्छे से करो, बिकॉज सेक्शन बी में इन तीनों से सम्स आएंगे, इनसे भी आएंगे, करंट मेटेरियल। बट देखते बच्चे लोग यहाँ पे घबरा जाते हैं, तो इससे आप नहीं घबराओगे। तो न्यूमेरिकल या तो इन दोनों को अच्छे से करना पड़ेगा, या तो इन तीनों के लिए, न्यूमेरिकल सम्स के लिए सेक्शन बी में, समझ लो। तो न्यूमेरिकल अच्छे से करो, ये आप पूरा डेडिकेटेड दो। दूसरा सेशन आ गया, दूसरा सेशन आप ले लो। अब आपको ये चूज करना है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ना मैं इसमें डाल दे रहा हूं, ई में डाल दे रहा हूं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और कैलोरीमेट्री। आप 12 से 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड सर्किट, करंट इलेक्ट्रिसिटी हाउस होल्ड सर्किट, ये देखो। और यहां पे टाइम मिलेगा आपको तो एक स्पेसिमेन पेपर देख लो। स्पेसिमेन पेपर एक बार जो CIC ने अपने वेबसाइट पे दिया है वो देख लो कितना आता है। प्रॉब्लम हो तो मैंने सॉल्व कर दिया है, वहां से आंसर देख सकते हो। आंसर सॉल्यूशन तभी देखो जब आप फंसते हो, ऐसा नहीं कि हर एक का सॉल्यूशन देख रहे हो यार आप, ठीक है। स्पेसिमेन पेपर आप देख लो। उसके बाद आइए 5 से 8। 5 से 8 आपको करना है ई ले लो। ई का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कैलोरीमेट्री। और यहां पे आपको एक क्वेश्चन पेपर देखना है, कोई भी स्कूल का एक क्वेश्चन पेपर देखना। अपना ही स्कूल का देख लो, पड़ोसी स्कूल का देख लो, जिसका देखना है देखना। शेयर ना भैया, कोई किसी फ्रेंड को बोलो भैया तुम्हारे पास पेपर है तो मुझे दे दो, मेरे पास है तो मैं दे देता हूँ। शेयर, एक ग्रुप बना लो, एक ग्रुप बना लो पढ़ने का, जहाँ पे बच्चे हो जो शेयर करें अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। ये हो गया 9 to 12। फिर लाइट आ जाओ भाई, फिर लाइट मतलब बी और सी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी मैंने नहीं रखा है, बट अगर चाहो तो आप यहां पे कहीं पर बीच में एक बार रेडियो एक्टिविटी आप 30 मिनट्स कहीं पर भी स्क्वीज करके 30 मिनट्स देख लो आप, ठीक है। बी और सी आपको 9 से 12 देखना। बी मतलब आपका लाइट और साउंड हो गया 29th का खत्म। 38 उड़िया भैया, 38 बोल रहे, ये कौन सा महीना भाई? फर्स्ट मार्च। ओके, वो तो एक दिन एक्स्ट्रा मिल गया, लीप ईयर के बारी है, ठीक है। चलो फर्स्ट को आप सेम, मैं इसे थोड़ा रब कर देता हूं, तो आपको 2 दिन का 1.5 डे का शेड्यूल मिल गया, ठीक है। फर्स्ट भैया, फर्स्ट को आपको क्या करना है, 8 से 11 का सेशन में डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस देखना है आपको। वो कोई भी चैप्टर से होता है, पूरा का पूरा सिलेबस 8 से 12 कर लो। ये 4 घंटा आपको डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में बिताना है। जितने भी बुक्स में डायग्राम है, गो थ्रू इट, स्टेप अप, स्टेप डाउन, लाइट के, पुली है, लेवर है, मोमेंट है, इन सब के डायग्राम्स अच्छा से कर लो। समझ, पूरा जितना डायग्राम है, एक सेशन बैठो, पूरा डायग्राम लेके बैठो। दूसरा रेस्ट करो, थोड़ा लंच वंच करो। दूसरा सेशन 1 से 5, 4 घंटे का। अब मैं फिर से ये बोलना, 4 घंटे का मतलब नहीं 4 घंटा रिगरस पढ़ रहे हो, बीच में गैप ले रहे हो। न्यूमेरिकल्स आपको जितना आता है, पूरा आता है तो पूरी बात एकदम न्यूमेरिकल्स को डेडिकेट कर दो भैया। जैसे अपनी गर्लफ्रेंड को टाइमिंग आप डेडिकेट करते हो कभी कभी, उसी तरह न्यूमेरिकल्स को कर दो पूरा डेडिकेट। मतलब इधर उधर कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचना है, ठीक है। चलिए, होता नहीं कभी हम किसी एक बंदे के बारे में दिन भर सोचते रहते, रात भर सोचते रहते, सुबह उठे सोचा, इवनिंग में सोचा। अरे भैया क्यों, न्यूमेरिकल के बारे में सोचो ना, काम भी आएगा, ठीक है ना। तीसरा सेशन ले लो आप 6 से 10 का। मैं 4-4 घंटे का रिगरस सेशन दे रहा हूं, बीच बीच में गैप लेना। इसमें आप जो भी क्वेश्चन पेपर है सॉल्व करो, उसके MCQ लगाओ। हालांकि मैं लाइव आऊंगा MCQ लेके और क्वेश्चंस लेके, डायग्राम पे सब लगाऊंगा, ठीक है।
क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एमसीक्यू करो, डिफरेंट डिफरेंट स्कूल का पेपर्स ले लो भैया कहीं से भी, बहुत बढ़िया होगा। और अगर नहीं मिले तो लास्ट ऑप्शन स्पेसिमेन पेपर तुम सॉल्व कर रहे हो, जो डिफरेंट डिफरेंट पब्लिशिंग हाउस जो पब्लिश करते हैं, जो कि फालतू है, क्या आप बोले, मैं फालतू से बोलता हूँ मैं कि अरे यार आप सिलेबस ठीक से नहीं देख रहे हो, आप क्वेश्चन बहुत टफ कर देते हो, बच्चे लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं यार। करो ना स्टैंडर्ड, कुछ कुछ पब्लिशिंग, बहुत लिमिटेड पब्लिशिंग हाउस है जो अच्छा कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम बस जैसे तैसे बना दिया। एक टीचर हायर कर लेते, भैया तुम मेरा 20 पेपर बना दो, यार ऐसा थोड़ी चलता है यार। देन वन माइंड इज वर्किंग फॉर 20 पेपर्स, and when you get question paper of different school, 20 papers, 20 minds, 20 different thought, different types of paper, questions, that helps you. अब ये बैठा, अब 11 से 12 एक घंटा जो भी आपको लगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो आपका वीक पोर्शन है, जहां पे आप लैग कर रहे हो, उसको लेके पढ़ लो। मतलब फर्स्ट को मैंने बताया आपको, स्पेसिफिक कोई चैप्टर नहीं बताया, आप डायग्राम बेस में लगे रहो, न्यूमेरिकल्स करो, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, एमसीक्यूज करो, तो यही करो आप दिन भर, एंड प्लीज, कितने बच्चों का ना मैंने देखा है कि हेडफोन लगा लेते हैं और पढ़ाई करते हैं और बोलते हैं कि हो रहा है पढ़ाई। भैया ऐसे नहीं होता है पढ़ाई, ठीक है? हेडफोन उतारो, नीचे रखो, मोबाइल स्विच ऑफ करो, पढ़ने बैठ जाओ, ठीक है? अब आइए सेकंड। फर्स्ट का मैंने आपको बोल दिया, सेकंड। नाउ सेकंड अगेन, थोड़ा थॉट प्रोसेस। सुबह का एक सेशन लो, अब 3-3 घंटा मैं कर रहा हूं, फिर से 4 घंटा, चलो 11, 12, 1, 11, 8, 9, 10, 11, 12, 4 घंटा। यहाँ पे 2 चीजों को लो, लाइट को लो प्लस साउंड को लो, लाइट को लो, साउंड को लो, रगड़ डालो, हर एक लाइन पढ़ो बॉस, हर एक लाइन पढ़ना है आपको, एवरी सिंगल लाइन, डोंट मिस अ सिंगल लाइन, बिकॉज पता नहीं वहीं से क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है? 1 से आप ले लो 2, 3, 4, 5, फिर से 4-4 घंटा का, मतलब 4 घंटे कंटिन्यूस है, बीच में आप गैप ले सकते हो 15-15 मिनट का। यहां पे आ जाओ, आप ले लो ए और एफ, रेडियो एक्टिविटी, पूरा कोर्स वर्क एनर्जी पावर मशीन रेडियो एक्टिविटी पूरा बढ़िया से पढ़ो। 6 से 10, 6 से 10 आप ले लो करंट, इलेक्ट्रिसिटी, हाउस होल्ड सर्किट, इलेक्ट्रो और कैलोरीमेट्री, ठीक है? डी और ई, इनको पढ़ाई करो, समझ लो। उसके बाद आ जाओ 11 से 12 या 1, फिर से आप चले जाओ, एमसीक्यू सॉल्व करो, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देख लो, न्यूमेरिकल्स देख लो, इस तरह से आप प्रिपेयर करो सेकंड को। अब आया हमारा 1 डे बिफोर एग्जाम, थर्ड को क्या होगा हमारा, थर्ड को क्या होगा, देखो थर्ड को आप 8 से 12 का जो सेशन है, अगेन डायग्राम पूरा देखो अच्छे से, अगेन न्यूमेरिकल्स देखो, क्वेश्चन पेपर देखो डिफरेंट स्कूल्स का, यही देखो पूरा, गो थ्रू वन मोर टाइम, डोंट मिस अ सिंगल डिटेल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, पैटर्न बदला है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एवरी डे, मतलब गिव हाफ एन आवर टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। वहां पे आप क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस देखते हो और देखते हो कि भैया क्या डिफरेंट है, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं आ रहा है, वो देख लो आप अच्छे से, ठीक है? फिर बैठो 1 से 5 का सेशन। अब चैप्टर ले लो, आपके कौन कौन से टॉपिक है जो बड़े ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है वहां पे स्कोरिंग करना है आपको। A B C F, A B C F, मतलब मैंने फोर्स वर्क एनर्जी पावर मशीन, लाइट, साउंड, रेडियो एक्टिविटीज को रखा है। नेक्स्ट ले लो आप 6 से 10, 6 से 10 आ जाओ, ये डी ग्रुप और ई ग्रुप, इसको बढ़िया से पढ़ो। 11 से 11
11 से जितना आप टान पाओ। मान लो 12 तक टाना मैंने, 12 तक टाना, ठीक है। रिगरस है ये, रिगरस बिकॉज ऑफ लेट देखा गया बच्चों का ना नंबर्स फिजिक्स में थोड़ा कम हो जाते हैं, तो रिगरस पढ़ाई करने से नहीं होगा, फाकीबाजी करने से नहीं होगा, सीरियस होना पड़ेगा आपको। 11 से 12 मन तो नहीं कर रहा है कुछ देने का, रेस्ट करो, बट ठीक है आप क्वेश्चन पेपर एमसीक्यू कुछ बना लो, ठीक है, रिलैक्स भी कर सकते हो, इतना चिंता वाली बात नहीं। यू आर प्रिपेयर्ड नाउ, यू आर प्रिपेयर्ड, ओके। 4th को मॉर्निंग को उठो, 4th को मॉर्निंग को उठो, एक्सरसाइज करो, ब्रेकफास्ट अच्छे से करो, शावर ले लो एक, माइंड फ्रेश रहेगा, ठीक है। एंड जस्ट पढ़ना है अगर तो जस्ट गो थ्रू व्हाट यू हैव स्टडीड, यू नो, थोड़ा प्रेयर कर लो, क्योंकि भगवान, खुदा, गॉड हमेशा तो याद आते नहीं हमें, बट दुविधा वाले सिचुएशन में उन्हीं को याद करते हैं, तो या प्रेयर कर लेना, ठीक है। ये मेरा शेड्यूल है 4th के मॉर्निंग का, और कुछ नहीं, रेस्ट, चिल। आपने बहुत पढ़ा है, इंशाल्लाह आपका अच्छा जाएगा। चलो ये फॉलो करो, देखो अगर फॉलो नहीं भी करना है, कोई और फॉलो करना है, या रैंडमली भैया हम पढ़ेंगे जो हमको पढ़ना है, सब कुछ पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने वाले हैं, वो बढ़िया से देख लेना, इतना मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और देखेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।